नमस्कार साथियों, सेबी सहारा केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, लेकिन वीडियो में उस केस पर आगे बढ़ने से पहले 17/9/2025 को सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में जो सुनवाई हुई है उस पर हम बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्ट के समक्ष कई डॉक्यूमेंट रखे गए हैं और समय लिया गया है कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अगली सुनवाई का डेट 15/10/2025 है। ये केस सतीश कुमार सिंह, जो कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तरफ से पिटिशनर हैं, उन्होंने फाइल किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। इसमें अभी कोई भी इस प्रकार का ऑर्डर नहीं आया है जिससे इस केस की दिशा तय हो सके। तो अभी ये प्रोसेस में है। इस पे अगर कोई भी अपडेट ऑर्डर आगे आता है तो उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। सेबी सहारा केस, जिसके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सारे केस को रीशेड्यूल किया गया है 8/9/2025 को, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि पुराने केस जिस पर कि केस सेटल्ड का भी बात हो चुका है पहले ही, उसको नीचे किया गया है। और एक कंटेम्प्ट पिटीशन है जो कि सेबी की तरफ से सुब्रत राय सहारा के ऊपर की गई थी, वो सबसे ऊपर है। उस केस को फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेबी की तरफ से 9/10/2017 को। केस रजिस्टर्ड हुआ था 11/10/2017 को। तो मैंने उस वीडियो में ही बताया था कि ये केस सबसे ऊपर है और उसमें शेखर नफड़े जी एमकस क्यूरी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके तरफ से कई आईए उसमें लगाया गया है। और मैंने बोला था कि अब ये केस जल्द ही सुनवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ेगा थोड़ा सा ये अजीब है। डिस्प्ले पर आप देखिए कि इसकी सुनवाई 24/9/2025 को निश्चित है। सेबी वर्सेस सुब्रत राय सहारा अदर्स। तो स्पष्ट रूप से पोर्टल के ऊपर मेंशन नहीं है कि केस नंबर 412 और पिटिशनर की तरफ से फाइल करने का डेट, यानी सेबी की तरफ से जब इस केस को फाइल किया गया था वो सन था 2012। उस पर स्पष्ट ये अपडेट नहीं है केस का। लेकिन इस केस का सुनवाई जो सबसे ऊपर सेबी सहारा केस में रखा गया है इस समय, उस पर 24/9/2025 को सुनवाई होनी है। तो क्या इस केस में क्रमशः एक एक करके जो पिटिशनर हैं उनकी सुनवाई अलग अलग से की जाएगी, उसके बाद उस केस का अपडेट सेबी सहारा केस के इस मुख्य अपडेट के साथ ऐड किया जाएगा। खैर, तरीका कोई भी हो, क्रमशः अगर सुनवाई होती है उसमें आगे चल के हो सकता है कि जो पर्सनल कुछ ऐसे पिटिशंस हैं, एनजीओ की तरफ से पिटिशंस हैं, उस पर सुनवाई अगर होती है तो अच्छी बात है, इसी तरह से हो। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि सेबी सहारा केस में 2017 का जो कंटेम्प्ट पिटिशन सेबी की तरफ से सुब्रत राय सहारा अदर्स पर लगाया गया है, उसकी सुनवाई 24/9/2025 को होनी है। अभी टेंटेटिव है, डेट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अभी जो दिख रहा है ये एक सेबी सहारा केस पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों का डायरी नंबर सेम है 32331/2017। कंटेम्प्ट पिटिशन नंबर है 18201822। रजिस्ट्रेशन का डेट भी सेम है। और पिछली बार सेबी सहारा केस की सुनवाई मुख्यतः 12/2/2025 को हुई थी, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण आईए पर सुनवाई हुई थी, जिसमें ओबेराय रियल्टी, वल्लोर रियल एस्टेट लिमिटेड, इन सब की बात आई थी। और 1000 करोड़ रुपए डीडी के रूप में जमा भी किया गया था। 8000 करोड़ रुपए और जमा करने की बात हुई थी उस समय, क्योंकि 1000 का डीडी पहले ही जमा था। 10,000 करोड़ रुपए टोटल जमा करना था। ये 12/2/2025 की सुनवाई के आसपास में ये ऑर्डर आया था, तो केस उसी में ये सुना जा रहा है। तो स्थिति स्पष्ट है कि सेबी सहारा केस अब सुनवाई के दौर से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। अब हम कुछ पीड़ादायक कमेंट लेंगे, जिसके लिए अभी सहारा का दरवाजा खुला ही नहीं। बड़ा अमाउंट है, पैसा लगा करके कोर्ट में जा करके अगर केस लड़ें, वर्षों बीत जाएंगे तब जाके कहीं कुछ बात बनेगा। लेकिन ये भी एक सत्य है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद 3 आदेश मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं, लेकिन सहारा ने पैसा नहीं दिया है। कोर्ट की नीलामी सबका आदेश आ गया है, लेकिन उन लोगों के नाम से, मैनेजमेंट टीम के नाम से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिली कि कोर्ट करके निवेशकों का पैसा दिया जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़े अमाउंट जो जमा किए हैं उनका रास्ता क्या है, सहारा उनके लिए क्या कर रही है, वो कब सामने आएगी अपने निवेशकों का भुगतान करने के लिए। क्यूसाप का भुगतान कब करेगी वो स्पष्ट करे। MIS का भुगतान
कब करेगी, स्पष्ट करे। 4-4, 5-5 गुना का जो उन्होंने पॉलिसी लाया था क्यूसॉप में भी, गोल्डन में भी, इन सब का भुगतान करने के लिए आप कब समय दे रहे हैं? जो मेच्योरिटियां क्रमशः मार्च 2023 के बाद होती जा रही हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये छटपटाहट निवेशकों की देखी नहीं जा रही है। आपके लोग, कुछ लोग आकर के कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैं गुमराह कर रहा हूँ, बरगला रहा हूँ लोगों को। उनका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में देता भी हूँ, जो उचित होता है जवाब मैं देता हूँ। लेकिन आप कब आ रहे हैं? अब जिनका मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ उनके लिए कब आप आ रहे हैं आगे, बताइए। तो फिलहाल आप सभी सहारा के लोगों से, प्रबंधन के लोगों से, और जो भी सहारा के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इन बड़े अमाउंट जमाकर्ताओं को कैसे भुगतान करेंगे? सहारा का दरवाजा कब खोल रहे हैं? बताइएगा आप कि इन लोगों का पैसा जो लाखों करोड़ों रुपए तक इन्वेस्ट किए हैं सहारा में, उनका भुगतान कैसे कर रहे हैं आप? ना कोई आपके ऊपर रोक है, ना कार्यालय बंद करने के लिए किसी ने कहा है। तो इन लोगों के लिए भुगतान का जरिया कहां से मिलेगा? डिस्प्ले पर आप देखिए कि नसीर अहमद हैं ये। इनके कमेंट के हिसाब से 36 डिसमिल जमीन इन्होंने बिक्री कर दी, यानी कि ये एजेंट रहे होंगे, तभी तो बिक्री करके ये पैसा जिनका लेकर के सहारा में जमा कराए होंगे उनको तो दे दिया हो, और 36 डिसमिल जमीन बिक्री कर दिया। क्या हाथ लगा इनके? ऐसे अभिकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए सहारा कब आ रही है आगे? अब ये रवि देवगन जी हैं, अब इनका 2 खाता है, 10 महीने हो गया और प्रोसेस दिखा रहा है, क्यों नहीं इनका भुगतान हुआ? सहारा कहाँ है जिनका प्रोसेस इतने महीनों से दिख रहा है? इन्वेस्टरों का ही पैसा सेबी सहारा में जमा किया गया है, वो CRCS पोर्टल के जरिए भुगतान के स्वरूप में ले करके किया जा रहा है निवेशकों को। तो फिर सहारा क्या कर रही है अपने निवेशकों के लिए? जो छोटे जमा करता है 10-10 महीने तक प्रोसेस में पड़ा हुआ है, तो आपके तरफ से क्या किया जा रहा है कि अभी तक ये अप्रूवल नहीं हो पाया इनका? अब ये राजेश सिंह जी हैं, क्यूसॉप के विषय में अपडेट मांग रहे हैं। बताइए आप सहारा के लोग कहाँ हैं जो वीडियो बना बना करके सांत्वना देते हैं? कहाँ हैं क्यूसॉप का? कैसे पैसा आप लोग देंगे? कोई स्थान है जहां से कि MIS का तो ब्याज मिलना तो दूर, MIS का भुगतान कैसे करेंगे आप लोग? किस जगह जाएं लोग अपना बांड लेकर के? क्यूसॉप कहाँ जाएं लोग बांड लेकर के? कैसे भुगतान करेंगे आप? और इन सब कंपनियों के प्लान के बंद होने का कारण क्या है? किसने बंद कराया इसको? इसका भुगतान कार्यालय से क्यों नहीं किया जा रहा है? चलिए जवाब दीजिएगा। अपने क्यूसॉप के इन्वेस्टर को कैसे भुगतान आप देंगे? और ये कार्तिक वर्मा जी हैं, इन्होंने कोई अमाउंट तो नहीं भरा है, लेकिन इन्होंने अपना दुखड़ा सब सहारा के लोगों के सामने रखा है। गरीब दुखिया, गरीब ठेला खुमचा चलाने वालों का पैसा जो खाएगा वो दरिद्र होकर के मरेगा। शायद ऐसी बातों का किसी के ऊपर असर भले न हो, लेकिन अपनी पीड़ा एक अजाब के रूप में कमेंट बॉक्स में आकर के लोग कह रहे हैं। अब ये गंगा प्रसाद जी हैं, 3 लाख रुपए इनका फंसा हुआ है, 3 बार इन्होंने रीसबमिशन किया है। अब बताइए कि ये CRCS पोर्टल की कमी है कि सहारा की कमी? पैसा सहारा ने जमा करा लिया अपने पास, निवेशक तड़प रहे हैं, बार बार पैसा खर्च करके रीसबमिशन किए जा रहे हैं, उनका प्रोसेस में रह रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है पोर्टल से, ना पैसा आ रहा है। पैसा सहारा ने ले लिया, निवेशक अपना पैसा बर्बाद करके बार बार रीसबमिट कर रहे हैं, लेकिन उसके अप्रूवल के लिए, उनका भुगतान उनके खाते में जल्द से जल्द आए, इसके लिए सहारा चुपचाप हाथ में हाथ धर के बैठा है, सामने नहीं आ रहा है। और ये प्रवीण कुमार शाह जी, इनका भी 10 महीने से प्रोसेस में दिख रहा है। कहाँ है सहारा के लोग? कौन अप्रूवल देगा आखिर में इनको? और आप क्यों नहीं सामने आते कि जो प्रोसेस में है क्यों है? इन कमियों को दूर आप कराइए ना। पैसा तो निवेशकों का आपने ले करके सेबी सहारा में जमा कर दिया, और वो फिर भुगतान आपके नहीं, CRCS पोर्टल के माध्यम से हो रहा है डाटा, लेकिन आपको देना है। तो प्रोसेस में इतना लंबा समय तक क्यों है? इन कमियों को दूर कराइए, कम से कम इन लोगों का तो भुगतान हो। जिनका 50,000 या उससे नीचे जमा है उनको तो मिलना शुरू हो, या किसी का अगर लंबा अमाउंट जमा है, 3 लाख जमा है, तो कम से कम 50,000 तक तो मिल जाए। इन कमियों को कौन दूर करेगा? और ये यतेंद्र जी हैं, 11,50,000 रुपए इनका जमा है। इन्होंने इंदौर के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी अनुरोध किया है। सरकार से अपेक्षा लगा के बैठे हैं निवेशक, जबकि पैसा सहारा को दिया गया। केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और पैसा सरकार से लोग मांग रहे हैं, और सहारा तमाशा देख रही है। कुछ लोग आ करके बस सोशल मीडिया के ऊपर सांत्वना देते हैं। ठीक है, सांत्वना देते हैं, कुछ करते तो रहिए कम से कम। आपके तरफ से तो वर्षों से कुछ किया ही नहीं जा रहा है। 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, ये कितने वर्ष से हम वीडियो सुनते आ रहे हैं, उनको हम अपने
वीडियो प्लेटफॉर्म से कुछ अंश सुन के दिखाते भी हैं और ये भी कहते हैं कि मैं आपसे सवाल भी करूंगा। कन्हैया शाह जी का आप लोग का 15 दिन 1500 साल है क्या, दशकों बीत जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सक्षम हैं, आपके पास इतना अभी प्रॉपर्टी है कि आप सबका पैसा वापस कर सकते हैं। PACL के लोग भी कितने परेशान हैं, उनका भी पैसा सेबी में है, बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, फिर संसद के सामने, वित्त मंत्रालय के सामने, लेकिन सारी कंपनियां चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रही हैं। पूरा जमीर खत्म हो गया है, मर चुके हैं आप लोग। इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जमा करके सोशल मीडिया पर लोग आवाज उठा रहे हैं और आप लोग सोशल मीडिया पर आश्वासन दे रहे हैं, जबकि ब्रांच खोल करके कम से कम इन लोगों का डाटा तो कंप्लीट कराइए, डाटा कंप्लीट करा करके भुगतान का रास्ता साफ करिए। लेकिन इसमें भी लफड़ा है, निवेशक सजग रहेंगे। कहीं भी साइन करते समय पूरा उस फॉर्म को ध्यान से पढ़िएगा, उसके टर्म कंडीशन को पढ़िएगा, उसके बाद ही कहीं साइन करिएगा और बॉन्ड अपने पास रखे रहिए, वही आपकी मूल ताकत है। यतेंद्र जी का 11,50,000 रुपए बड़ा अमाउंट कैसे वापस करेंगे आप लोग? जय हिंद सर। ये आर्मी के रिटायर्ड पर्सन हैं, इनका 42,50,000 रुपए जमा है, मेच्योर अमाउंट है। जमालपुर मुंगेर बिहार से हैं ये। बताइए, पीठ इनका अपने देश की तरफ रहता है, हम लोगों की तरफ रहता है, सीना ताने दुश्मन की तरफ खड़ा रहते हैं ये। इन लोगों का पैसा सहारा लेकर के न जाने कितने लोगों का अपने पास जमा कराई है। देशभक्त हैं आप लोग, मैं मानता हूँ, बिल्कुल हैं आप। कम से कम ऐसे आर्मी के लोगों का तो सुनिए आप, जो दुश्मन की तरफ सीना तान के खड़ा रहते हैं, उनका भी पैसा इतना बड़ा मेच्योर अमाउंट के साथ है। कोई कहीं नहीं ऑफिस है जहाँ ये जा करके सहारा के ऑफिस में अपनी बॉन्ड को दिखा सके, भुगतान के लिए अपनी बात रख सके। जमीर मर चुका है। कुछ ऐसे सहारा के लोग अभी हैं। देखिए आप, ये चंद्रभान जी नाम शो कर रहा है इनका। सहारा के ऑफिस से 2 बार रीसबमिशन कराने का 1,300 रुपए ये दे चुके हैं और वहां से इसी तरह से पैसा लिया जा रहा है। हालांकि इन्होंने नाम नहीं दिया है स्थान का, इनको नाम भी देना चाहिए था कि ये कहाँ के हैं, कहाँ ये पैसा किस ऑफिस से लिया जा रहा है। तो चंद्रभान जी, आप अपनी बात एड्रेस प्रूफ के साथ रखिए, कोई एविडेंस हो तो वो भी रखिए, मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा कई लोग शिकायत किए हैं, ऐसा हो रहा जरूर है कि पैसा सहारा ऑफिस जो खुला है या अपना स्थान छोड़ करके कहीं भी मोहर वगैरह ले जा करके काम भी कर रहे हैं, तो एक बड़ा बड़ा अमाउंट वो ले रहे हैं रीसबमिशन करने के लिए। फिर भी बड़ा अमाउंट जिनका है, पैसा उनका नहीं आ पा रहा है। तो इसमें सहारा प्रबंधन कम से कम ध्यान दे कि ऐसा न हो, जिनका छोटा अमाउंट आ रहा है उनको भी इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार रूपी अमाउंट न देना पड़े। नेम इनका तो कोर्ट में है, लेकिन इनका जो मूल प्रश्न है यही है, मल्टीपल मेंबरशिप का है। अब इन समस्याओं का समाधान तो सहारा ही करेगी ना। कार्यालय खोलने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, तो कम से कम हर जगह का कार्यालय खोल करके ये सब समस्याएं कौन दूर कराएगा? मल्टीपल मेंबरशिप का कम से कम जिले में 2-4 ऑफिस कुछ ऐसा खोलिए आप लोग कि जो पोर्टल से कम अमाउंट का भुगतान हो रहा है, मल्टीपल मेंबरशिप है, उस समस्या को तो दूर किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा कमेंट देखते हैं। और ये धनंजय कुमार जी का देखिए आप, कुछ इसमें आंकड़े थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, कुछ मिसिंग है डेट और अमाउंट, लेकिन फाइनली इन्होंने सारा पैसा, पिताजी के अपने रिटायरमेंट का पैसा, पोस्ट ऑफिस LIC का पैसा, ये सब मिला करके सहारा में जमा कर दिया। लास्ट अमाउंट इनका 21 लाख रुपए दिख रहा है, मेच्योर अमाउंट। बताइए कि सारा कुछ इनका सहारा के पास जमा है, जाए तो जाए कहाँ? कितना पीड़ादायक है कि पैसा लेने के लिए सहारा ने प्लान लॉन्च किया, एजेंट को ट्रेंड किया गया, मीटिंगें हुई, एजेंट को जानकारियां दी गई, ब्रेन वॉशिंग की गई, एजेंट ने मान लिया सारे बात को सहारा प्रबंधन के, और फिर एक बड़े नेटवर्किंग टीम के रूप में पूरे भारत में, विशेष करके कुछ राज्यों में ये फैल गई नेटवर्किंग टीम और करोड़ों लोगों का भविष्य गिरवी रख दिया सहारा के पास। और आज माध्यम है सोशल मीडिया पर कुछ लिखने का, नहीं तो ये बातें दब सी जाती। बहुत पाप पहले हुए हैं, बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इसलिए सब दब गया। आज तो सब उजागर हो जा रहा है, 2 मिनट में पूरी दुनिया जान जाए अगर वायरल हो जाती है खबर। जिन्होंने अपना सब कुछ सौंप दिया सहारा में, आज सहारा खामोश है। 2-2 बार कोर्ट की तरफ से सहारा पर भरोसा नहीं किया गया। एक बार सेबी के जरिए भुगतान, फिर उसके बाद CRCS पोर्टल के जरिए भुगतान, और सहारा खुल करके अपने निवेशकों को लेकर के खड़ा होकर के सहारा के निवेशकों के लिए वित्त मंत्रालय के सामने, संसद के सामने हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, करोड़ों निवेशकों को लेकर के
वहां खड़ा भी नहीं हो पा रही है कि मुझे इन झंझट से बाहर निकालिए, मैं अपने निवेशकों का पूरा पैसा ब्रांच से देना चाहता हूं, नहीं तो पूरे भारत में इन निवेशकों के द्वारा बवाल मचा दिया जाएगा, पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों इतना बड़ा सहारा परिवार और कोई एक्टिविटी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा देर सोशल मीडिया पर बात, काम कुछ नहीं। केस चल रहे हैं, तारीख पड़ रही है, वहां पैसा दे करके वकील को लगा रखा है। 20 लाख रुपए इन्हीं सहारा निवेशकों के द्वारा जो जमा किया गया है वो रिटायर्ड जज ले रहे हैं और एमकस क्यूरी ले रहे हैं। बताइए, जिनका पैसा है जमा वो पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं, और जिनका कुछ नहीं है वो इनके पैसों से लाखों की सैलरी पा रहे हैं, उनके घर में सारी खुशियां उछाल मार रही हैं। और गरीबों के घर जो छोटे निवेशक हैं अपना पूरा का पूरा कमाई सहारा को सौंप दिया, और उनके घर में दोनों टाइम कायदे से भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या परेशानियां हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। बेचारे कितने ईमानदार एजेंट अपना घर बार गहने बिक्री कर दिए, और वो जिनका पैसा जमा कराए थे सबका दे भी दिया। और जो चतुर है, चालाक है, अच्छा खासा कमीशन कमाया, प्रॉपर्टियां बनाया, वो अपना घर बार छोड़ के बिक्री करके धीरे से निकल लिया, कहीं बाहर जाके आनंद ले रहा है। लेकिन जो ईमानदार हैं वो अब भी अपने लोगों के बीच में हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि उनका आज नहीं तो कल भुगतान होगा। किसी न किसी केस का हवाला जैसे सहारा के ऊपर के प्रबंधन के लोग दिलवा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वही एजेंट बेचारे ईमानदार लोगों से बोल रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अन्य कंपनियों के बारे में लोग बात क्यों नहीं करते, तो अन्य कंपनियां 4-4, 5-5 लाख करोड़ का गबन भी तो नहीं की हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा गबन हुआ है, कंपनियां लेकर के भागी हैं, लेकिन किसी के दूसरे अपराध से उनका हवाला दे करके आप अपना अपराध जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आप अपना अपराध जस्टिफाई? कि अगर कोई 50 करोड़ लेके भाग गया, कोई 100 करोड़ लेके भाग गया, कोई 300 करोड़ लेकर के भाग गया, उसमें से कुछ लोगों को त्वरित अगर बांड है, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोगों को मिला नहीं मिला, वो अलग बात है, वो भी गलत है। लेकिन लाखों करोड़ का देश की लगभग 40 से 50% आबादी प्रभावित हुई है आपसे। आपके ही लोगों का कहना है कि हम बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है, तो इतना बड़ा घोटाला असर तो आम जनता पर पड़ेगा ही, आवाज तो उठेगा ही। आपका कारोबार इतना बड़ा में फैला था कि आप वाकई में भाग नहीं पाए। अगर छोटे में रहते तो दिखते भी नहीं कहीं आप लोग। इतना साम्राज्य फैला है, कहाँ से समेट पाएंगे आप? इसीलिए आपसे डिमांड किया जा रहा है कि आपका साम्राज्य इन निवेशकों के पैसे से फैला है, बना है, तो जो कुछ आपने गलतियां की हैं उसको सुधार आप ही करेंगे। कहाँ से सुप्रीम कोर्ट करेगा? कहाँ से सरकार कोई करेगी? अगर वो कड़ाई से आदेश दे और उस पर सरकार आगे आके पालन कराए तब कुछ बात बने। चलिए साथियों, बहुत सारे कमेंट हैं, धीरे धीरे मैं आगे चल के वीडियो में लेता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।